हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के लिए। देखो क्या कह रहा है। रचिल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। ठीक है, उसको सिलेंडर बनाना विद टू कोन्स अटैच्ड एज इट्स टू एंड बाय द थिन एल्यूमिनियम शीट। एक उसने सिलेंडर बनाया। ठीक है, एक मॉडल के अंदर एक सिलेंडर बनाया। सबसे पहले उस सिलेंडर के दोनों एंड पर उसने एक एक कोन जोड़ दिया है। ठीक है सर, जोड़ दिया है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12। ओके। इसका जो टोटल लेंथ है वो कितना है आपके पास? 12 सेंटीमीटर दे रखा है। और जो डायमीटर दे रखा है इस मॉडल का, ठीक है, मॉडल शेप लाइक सिलेंडर, इसका डायमीटर दे रखा है आपको कितना दे दिया है? ये देखो 3 दे दिया है। तो ये जो डायमीटर है आपके पास कितना हो जाएगा? ये 3 सेंटीमीटर। अब देखो गिवन फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर जो आपके पास टोटल हाइट ऑफ द ये जो मॉडल दे रखा है वो कितना दे रखा है? 12 दे दिया आपका। और डायमीटर ऑफ सिलेंडर की अगर मैं बात करूं, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दे दिया? 3 सेंटीमीटर। एंड रेडियस इज कितना हो जाएगा? ये 3/2 सेंटीमीटर या फिर 1.5 लिख लेना। आगे, इफ ईच कोन हैज अ हाइट, एक एक जो कोन जुड़ा हुआ है उनकी हाइट कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है आपको। ठीक है सर, तो मुझे बताओ ये बीच में ये कितना बचा? देखो 2 इधर से गया, 2 इधर से, तो केवल सिलेंडर की अगर मैं हाइट की बात करूं, केवल सिलेंडर की, तो 2 और 2 इधर से चला गया, यानी 8 सेंटीमीटर बचेगी ओनली। तो समझ में आया? हाँ सर, ये समझ में आ गया। आगे देखो, इफ ईच कोन हैज अ हाइट 2 सेंटीमीटर। ओके 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 ओके, ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। रेडियस 3/2 हो गई आपके पास। ठीक है, अब आगे सुनो। डायमीटर ऑफ सिलेंडर दे दिया आपको 3, रेडियस आपने निकाल ली है ये। आपके पास जो हाइट ऑफ कोन दे रखी है, हाइट ऑफ कोन में स्मॉल एस से डिनोट कर रहा हूं, ध्यान देना आप लोग। ठीक है, और जो रेडियस है इसकी, किसकी? सिलेंडर की, वो बाद में देखेंगे, पहले हाइट ऑफ कोन बताता हूँ। हाइट ऑफ कोन एच से डिनोट कर रहे हैं हम, कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर दे रखी है। और जो रेडियस ऑफ कोन है वो भी स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं अपन, वो भी आपको कितनी दे रखी है सर? वो हमको दे रखी है 3/2 सेंटीमीटर। ध्यान रखना रेडियस तो दोनों में सेम ही है, वैसे कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर होगी सारी बातें। ठीक है सर, कोन की हाइट पता लग गई, कोन का रेडियस पता लग गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रैचिल एज्यूम, मतलब इसके अंदर कितना वॉल्यूम एयर आ सकता है, ये आपको निकालना, वॉल्यूम निकालना है इन शॉर्ट सिंपली। तो पहले कोन और सिलेंडर तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो और देखो आपके पास जो हाइट ऑफ सिलेंडर बचा, हाइट ऑफ सिलेंडर बचा जिसको मैं कैपिटल एच से डिनोट करूंगा, वो कितना होगा? 12 - 2 × 2। ये वाली हाइट, ये वाली, तो 4 हो गया ये। तो 12 - 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर बचा है आपके पास। एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, बाकी वैसे सेम ही है, 3/2 सेंटीमीटर। पहले मुझे बताओ यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? कोई भी डाउट लगे आपको क्वेश्चन से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने कमेंट्स देखे हैं, मतलब जो क्लास 9th और 10th के लिए जो इस टाइप के चैप्टर कर रहे हैं, लाइक जो सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है, सेक्टर से रिलेटेड है, इन चैप्टर्स के अंदर क्या होता है, कई जगह जैसे 22/7 दिया गया है, उसकी जगह अपन ने मान लो 3.14 ले लिया है। ठीक है, या फिर मान लो पॉइंट के बाद 238 आ रहा है, और एग्जाम के अंदर आंसर जो दे रखा है जो बुक के पीछे, वो ओनली 23 दे रखा है, या इसको राउंड ऑफ करके 2 कर दिया, या 24 कर दिया, इस तरीके से। या फिर मान लो उसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे दिया, जैसे अपने यहाँ पे मान लो 71/3 है, इसका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे दिया, और अपन ने यहाँ पर वीडियो के अंदर क्या कर दिया, पूरा पॉइंट में सॉल्व कर दिया है। तो उसको लेके आप ज्यादा डाउट वाली स्थिति मत होना कि आंसर वगैरह गलत बता रखे हैं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों आंसर सही है। एग्जाम में थोड़ी पता होगा कि आपको यार मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिखना है, पॉइंट में आंसर लिखना है, कितना लिखना है, तो आप दोनों में लिख सकते हो आंसर, दोनों आंसर सही है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं। ठीक है, तो इसको लेके आप कमेंट्स के अंदर बिल्कुल ऐसे भटका मत करो कि सर यहाँ पर आंसर्स वगैरह में काफी डिफरेंट आ रहा है बुक के पीछे, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल 2-4 आंसर्स होंगे ऐसे, मैक्स मैक्स 2 से 4 आंसर ऐसे होंगे जिनके अंदर पॉइंट के आंसर अपने ने पॉइंट में निकाल रखे हैं, और एग्जामिनर ने मिक्स फ्रैक्शन में निकाल रखे हैं। मतलब जो आपकी बुकलेट के पीछे जो आंसर देना आंसर शीट, उसमें मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं। मैं सारे के सारे आंसर क्या करता हूँ, पॉइंट्स में निकालता हूँ। ठीक है, सब में एक ही मेथड, सब में एक ही मेथड है, क्योंकि एग्जाम में आपको थोड़ी पता होगा सर मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है, निकालना तो आंसर कैसे मैच करोगे भाई आप? तो आपको पॉइंट में निकालना है सारा आंसर, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, आंसर वो सही है आपके, कहीं गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बैक टू आवर टॉपिक।
तो ये आपको दे दिया। अब आपको वॉल्यूम निकालना, तो मैंने सारी चीज नोट करा दी आपको यहाँ पे इस तरीके से। क्लियर है? अब अपन पीछे आएंगे। अब जो आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट, वो मैं निकाल देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। सर कितना इसमें एयर कंटेंट होगा? इसमें होगा भाई, पहले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मुझे ऐड करना है, किसके साथ? 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन के साथ। समझ गए क्या? हाँ सर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर एच। मैं कैपिटल आर और एच से डिनोट करूंगा इन चीज को, ठीक है। और यहाँ पे कितने करेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों में से अपन पाई कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल, बाकी सब चीजें रहने दो। बाकी आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आप वैल्यूज रखो। सिलेंडर में आर और एच क्या था आपके पास? देखो, सिलेंडर की हाइट तो थी 8 और रेडियस वही 3/2। तो रेडियस तो वही 3/2 का स्क्वायर थी और हाइट आपके पास कितनी बची थी? 8 प्लस रेडियस इसमें भी वही है आपके पास 3/2 का होल स्क्वायर, कॉमन निकाल लेंगे अपने इसको चाहे तो। हाइट इसके अंदर कितनी थी सर? ओनली 2। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, यहाँ तो समझ में आ गया। हाइट इसमें देख लो, ये कोन की हाइट कितनी दे रखी है? 2 दे रखी थी आपको। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 3 3 9, 2 2 4 इंटू 8 प्लस 2/3 इंटू 3 3 9, 2 2 4 इंटू 2। समझ में आया? हाँ सर। अब देखो कैसे कट हो रही है। पहले तो ये 2 से 4 कट होगा 2 टाइम, फिर 2 से 2 कट हो जाएगा, 3 से 9 कट हो जाएगा 3 टाइम, ठीक है सर। 4 से 8 कट हो जाएगा 2 टाइम। तो देखो क्या बचा आपके पास, साइड में कर रहा हूं मैं। 9 2 जा 18 प्लस, देखो नीचे सब कट गए, केवल यहाँ कितना बचा सर? यहाँ 3 बचा आपके पास। 18 और 3 को ऐड करोगे 19 20 21 बचेगा, बिल्कुल सर। पाई की वैल्यू 22/7 और 21। 7 3 जा 21 और इसको किया तो 66 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास जो है रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ मॉडल आ गया है। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। तो ये आंसर हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए।